Hello guys, welcome to the channel of Inspector Academy Seeker. Myself शाहरुख खान, फैकल्टी ऑफ साइंस. पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक अपन दो कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड. ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट थर्ड है, पाचन तंत्र का टॉपिक नंबर थर्ड है ये. ठीक है, पिछले हम वीडियो में ग्रास नाल है, ठीक है, मुख गुहा है, अमाशय हैं, छोटी आंत है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, वो कई सारी चीज़ें अपन सब कुछ कर चुके होते हैं. ठीक है, आज अपन जब बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? बड़ी आंत की बात करेंगे. आज ये बड़ी आंत की बात कर लेंगे, आज लीवर की बात करेंगे, आज अग्नाशय पेनक्रियास की बात करेंगे. मतलब आज हमारे जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा. इसके साथ साथ 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए अंत में. ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि प्रीवियस जो एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसमें किस तरह से इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, फिर अपन उनका आसान से जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं. तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, पूरा देखिए. पसंद आता तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए. अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पीडीएफ डालूंगा क्वेश्चंस की, फिर आप उन्हें सोल्व कीजिए. ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास मिलता रहे. चलो आज की अपन चर्चा शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की बात करते हैं. ठीक है, देखो बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी चौड़ाई. इज इट क्लियर कि बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है, जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से इसको बड़ी आंत कहा जाता है. हालांकि इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है. छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? उसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई उसकी कम होती है, इस वजह से. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसकी चौड़ाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं. पहली बात, इस बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं. पहला जो भाग होता है सिक्कम. सिक्कम पहला भाग होता है इसका. ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंधनाल. ध्यान रखना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंधनाल बोलते हैं. दूसरा जो भाग होता है वो होता है इसका कोलोन. कौन सा होता है? कोलोन होता है. कोलोन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृहदांत्र. वृहदांत्र बोलते हैं, कोलोन पार्ट होता है. तीसरा जो भाग होता है इसका वो होता है रेक्टम. रेक्टम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय. इज इट क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मलाशय. तो बड़ी आंत के कितने भाग हो गए? 3. कौन कौन से? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम. इज इट क्लियर? इसी प्रकार से छोटे आंत के कितने भाग थे? 3. ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. अब बात करते हैं सिक्कम. सिक्कम की खास बात क्या है? सिक्कम में इतना खास क्या है? तो सिक्कम की जब अपन खास बात करते हैं तो देखना ध्यान से, आप देखना, ये जो है सिक्कम बड़ी आंत का भाग है. तो बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, वापस देखना, बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं. कि बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है सिक्कम कहलाता है. अगर उल्टा कर दो कि छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, तो उसे अपन कहते हैं इलियम. क्या कहते हैं? इलियम. इलियम की हमने बात की थी पिछले वीडियो में हमारे में. क्या कहा था? इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है. ठीक है, आगे बात करते हैं अपन. ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है, इस सिक्कम से एक छोटी सी संरचना जुड़ी हुई. देखो ये वाली, ये छोटी सी संरचना जुड़ी हुई है. इस छोटी सी संरचना को अपन बोलते हैं अपेंडिक्स. आपने बहुत बार नाम सुना होगा अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. यह एक हमारा कैसा अंग होता है? यह हमारा जो होता है ये अवशेषी अंग होता है. वेस्ट्रिगल ऑर्गन, इंग्लिश में क्या होता है? वेस्ट्रिगल ऑर्गन होता है, अवशेषी अंग होता है. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारी बॉडी में किसी भी काम का नहीं है, अवशेष के रूप में पाया जाता है. तो यहां से क्वेश्चन आता है, अपेंडिक्स कौन सी आंत से जुड़ा होता है? अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ा होता है. अपेंडिक्स बड़ी आंत के कौन से पार्ट से, कौन से भाग से जुड़ा होता है? तो कौन से भाग से जुड़ा होता है? सिक्कम भाग से जुड़ा होता है. आपने सुना होगा बहुत बार
आपके डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कि इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, इसको अपेंडिक्स का दर्द आ गया, तो होता क्या उसमें, अपेंडिक्स के ऑपरेशन में डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, इस अपेंडिक्स को काट कर इसको बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल लेता है। फिर इसका हमारी बॉडी में कोई भी सेंस नहीं होता, चाहे रहे चाहे ना रहे, क्योंकि ये हमारा एक अवशेषण होता है, वेस्ट्रिगल ऑर्गन होता है। इज इट क्लियर? जब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर जब अपन देखते हैं तो सिक्कम का बाद में दूसरा जो भाग है वो कौन सा है भाई, कोलोन है, बृहदांत्र बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग कोलोन, सेकंड ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड डिसेंडिंग कोलोन और नंबर 4 सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, नंबर 4 जो होता है वो क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है। इसे सिग्मोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पर एस आकार के आकृति में पाया जाता है, जो कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, कोलोन होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। तीसरे पार्ट की अपन बात करते हैं, तो तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा था हमारा, मलाशय। मलाशय तीसरा पार्ट होता है, रेक्टम, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ था वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ जो है वो रेक्टम या मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, और मलाशय में आकर जब इकट्ठा हो जाता है तो इसके नीचे का एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं इसको, एनस। एनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखना, तो इस एनस, इस मलाशय में मल इकट्ठा होता है, जो एनस के द्वारा ये जो मल होता है ये मल बाहर आकर निकल जाता है। क्योंकि मल का कलर कैसा है, येलो कलर होता है, हमारे वेस्ट का कलर येलो कलर होता है, तो ये येलो कलर या जो ये वेस्ट होता है वो बाहर आके निकल जाता है। अब इस बड़ी आंत की खास बात और क्या होती है वो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, कि ये जो बड़ी आंत है वो हमारे और कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे, ठीक है, 2018 से चल रहा था, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम थे, उसमें क्वेश्चन आया था कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई बोलते हैं इसको। ई कोलाई या इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है यह एक सहजीवी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इससे हमें इंसुलिन भी प्राप्त होती है, और यह जो होता है यह हमारे कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये भोजन का क्या करता है, अपघटन करता है। तो ध्यान रखना, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, जो भोजन के अपघटन में सहायक होता है। इसके बाद की बात करते हैं बड़ी आंत की थोड़ी बहुत और। ठीक है, तो आगे देखना, सिक्कम, ये मैंने बता दिया था कि एक अंगूठेदार संरचना होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। एक प्रकार का वेस्ट्रल ऑर्गन अवशेष अंग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई, सेलुलोज के पाचन में सहायक होता था, जो कि मैंने ये वाला बताया था, अपेंडिक्स अभी बताया था जस्ट पीछे। ठीक है, आगे देखना, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ध्यान रखना, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ होता होगा तो लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम होता होगा। ठीक है, लेकिन बड़ी आंत में केवल और केवल जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, वाटर एब्जॉर्बेशन। वाटर का जो एब्जॉर्बेशन होता है या जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होने के बाद में, क्योंकि अपने अभी तक भोजन के पाचन नहीं पढ़ा है, जल का अवशोषण नहीं पढ़ा, तो जल का अवशोषण इस बड़ी आंत में होता है। इसके बाद में वो सॉलिड अब वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो एनस या गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो हमें जो मल का कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पीला। अब अपन पढ़ेंगे कि इस मल का कलर जो है वो पीला ही क्यों होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। हमने मुगुआ पढ़ लिया है, हमने ग्रासनाल पढ़ लिया है, हमने अमाशय पढ़ लिया है, हमने छोटी आंत और बड़ी आंत सब कुछ पढ़ लिया है। छोटी आंत के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है, और बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम होता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। इज इट क्लियर? अपेंडिक्स सिक्कम भाग से जुड़ी होती है जो एक अवशेषीय अंग होता है। अब बात करते हैं अपन पाचक ग्रंथियों की। किसकी बात करते हैं, पाचक ग्रंथियां। ये जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, एक तो लीवर, एक पेनक्रियाज। लीवर बोले तो यकृत और पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीवर की। लीवर अपन बहुत बार बोलते हैं लीवर, ठीक है, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत, और यकृत को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, जिगर। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, कलेजा भी बोला जाता है। बोलते हैं ना, कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, लीवर, यकृत, ऐसी सारी चीजें। ठीक है,
केमिकल रूप से या अलग रूप से इसका नाम क्या होता है? तो इसे रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो सीपीओ के अंदर क्वेश्चन या सीजीएल के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन कि रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? तो लीवर को कहा जाता है। ठीक है, व्यस्तम बंदरगाह, ठीक है, ये हमारा एक बिजी बंदरगाह होता है, व्यस्तम बंदरगाह होता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आपसे बोल दे व्यस्तम अंग, बिजी ऑर्गन बोल दे, तो वो हमारा क्या होता है? हार्ट होता है, हृदय होता है। तो व्यस्तम बंदरगाह हमारा जो होता है वो लीवर होता है, लेकिन व्यस्तम अंग वो जो होता है वो हृदय होता है, जो कभी नहीं रुकता, 24 आवर्स ये काम करते रहता है। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg होता है, 1.5 किलो के आसपास वजन होता है। ये दिख रहा होगा आपको लीवर हमारा। ठीक है, आगे देखना, इसका रंग जो होता है वो डार्क ब्राउनिश कलर, गहरे भूरे रंग का होता है भाई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह हमारे शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर। लीवर जो होती है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना है चीज का। और यह शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल अंग या आंतरिक अंग होता है। ऐसे पूछ लिया जाए, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, स्किन होती है, बाह्य भी स्किन होती है, लेकिन ऐसे बोल दे कि शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो भी कौन सा होता है? लीवर, क्योंकि इसका वेट ही कितना है? लगभग 1.5 किलो का होता है। तो आपने लीवर के बारे में इतनी चीजें पढ़ी, लीवर, यकृत, कलेजा, जिगर, वजन कितना? 1.5 किलो, रंग कैसा? गहरे भूरे रंग का, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसे? रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, और क्या कहते हैं? व्यस्तम बंदरगाह कहते हैं इसे। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर ही होती है हमारे शरीर की। और ये कैसी? अच्छा, ये अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी? ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इज इट क्लियर? हाँ, यह शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। अब अपन क्या करेंगे? लीवर की बहुत सी बातें पढ़ेंगे। लीवर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे किसकी? लीवर की। अपन किसकी बात कर रहे थे भाई? लीवर की बात करते हैं। तो इस लीवर से कौन सा रस निकलता है? तो इस लीवर से निकलता है पित्त रस। पित्त रस को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। पित्त रस का स्रावण कहां से होता है? बाइल जूस सीक्रेट फ्रॉम लीवर। ठीक है, तो पित्त रस जो होता है वो कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। तो पित्त रस का स्रावण पित्ताशय से नहीं होता है भाई, पित्त रस का स्रावण जो होता है वो लीवर से होता है। हाँ, ये जरूर है, पित्त रस का संचय या कलेक्ट जो होता है ये कहाँ होता है? ये पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो गॉल ब्लैडर होता है, जो पित्ताशय होता है, पित्त रस वहां आके संचित होता है, इकट्ठा होता है। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। लीवर से कौन सा रस? पित्त रस, बाइल जूस कहाँ जाके इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, संचित होता है। अब आगे क्या होता है? आगे ध्यान से देखना, यह जो पित्त रस होता है यह वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाइसीकरण में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। कौन? पित्त रस। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक बात बताता हूं, ध्यान से देखना। आपने नाम तो सुना होगा विटामिन। विटामिन, ठीक है। अब देखना, चलो विटामिन का एक वर्ड बताता हूं आपको। आप दूध पीते होंगे, दूध पीने के बाद में, जैसे छोटा बच्चा दूध पीने के बाद में थोड़ा खेलने लग जाता है, क्योंकि जैसे दूध पीता है तो दूध पीने के बाद में उसके पंख लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दूध में विटामिन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो दूध पीने के बाद में पंख लग गए या विटामिन लेने के बाद में पंख, क्योंकि विटामिन का नाम जो देने वाला साइंटिस्ट है वो कौन है? सी पंख। क्या नाम इसका भाई? सी पंख। तो विटामिन जो है इसका नाम किसने दिया? सी पंख ने दिया। इज इट क्लियर? अब आगे देखना, विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलने वाले और दूसरा होता है जल में घुलने वाले। डिजॉल्व इन फैट, डिजॉल्व इन वाटर, कि वसा में घुलने वाले और जल में घुलने वाले। अब वसा में कौन से घुलते हैं और जल में कौन से घुलते हैं? तो मैं अभी बात करता दूध की। दूध में विटामिन बताया था मैंने। एक बात देखना, जो दूध होता है, दूध के ऊपर मलाई होती है, मलाई चिकनी होती है। चिकनी मतलब फेट, वसा है उसमें। ठीक है, तो अब देखना हुआ क्या, मैंने दूध जो था, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा दूध का गिलास है,
इस दूध के गिलास को मैंने रख दिया, मैं पढ़ रहा था, लाइट थी तो कीड़े थे, कीड़ा के उस दूध में गिर गया। मतलब जो कीड़ा है वो कहाँ के गिर जाता है, दूध में या वसा में कुछ गिर जाता है। तो इस वसा में आके कौन गिर गया, कीड़ा, ठीक है भाई, कीड़ा के गिर गया, कीड़ा इसे लिखते हैं ना अपन कीड़ा, कि कीड़ा मत कर, कीड़ा ऐसे, तो कीड़ा, तो वसा में के कीड़ा गिर गया। ये कीड़ा वो कीड़ा नहीं जो आप सोच रहे हो, ये कीड़ा देख कौन सा कीड़ा है, ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये वो कीड़ा है विटामिन वाला, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब ये जो कीड़ा है ये कहाँ जाके घुलता है, वसा में, ठीक है। ए के बाद में क्या आता है बी, और बी के बाद में क्या आता है सी। तो ये जो विटामिन है बी और सी ये कहाँ घुलते हैं, जल में। तो विटामिन बी और सी कहाँ घुलते हैं, जल में, और विटामिन कीड़ा मानी वसा में, तो विटामिन ए, डी, ई, के। इज इट क्लियर, आपको याद हो गया, कीड़ा ए के बाद में बी और सी, सी के बाद में डी, ई, के, ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस, इस वसा के पाइसीकरण होने की वजह से यहाँ कौन सा विटामिन घुलता है भाई, कीड़ा घुल गया। अब एक बार वापस देखना, अपन ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हैं। लीवर से कौन सा रस, पित्तरस कहाँ के इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय किसके पाइसीकरण में शायद होता है, वसा में कौन से विटामिन बोलते हैं, कीड़ा। अब अपन चलते हैं उल्टे, ठीक है, उल्टे चलो। अब आप, कीड़ा का पाइसीकरण कहाँ होता है, कीड़ा जो होता है वो किस में घुलता है, वसा में। वसा का पाइसीकरण पित्ताशय कहाँ, पित्ताशय में क्या, पित्तरस कहाँ, लीवर में। तो ओवरऑल जब अपन कह सकते हैं कि ये जो कीड़ा है ना ये कहाँ जाके संचित होगा, लीवर में। इसीलिए तो कहा जाता है कि लीवर में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए जो होता है वो लीवर में सबसे ज्यादा संचित होता है। हमारी बॉडी में विटामिन ए का संचय जो होता है वो कहाँ होता है, तो हमारी बॉडी में विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, लीवर में होता है। अगर ऑप्शन में आपको विटामिन ए पहले प्रायोरिटी विटामिन ए को मिलेगी, सबसे ज्यादा विटामिन ए लीवर में, गाजर में, ठीक है, रंथोदी रोग होता है इनसे, डी, ई, के। इसके साथ साथ एक चीज और रखना, आपने भी कहा था सर बी और सी जो है वो जल में घुलते हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन B12 जरूर घुलता है। ये ध्यान रखना, विटामिन B12 का संचय भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट धातु इसका नाम होता है। तो अभी वापस देखना, लीवर से पित्तरस से पित्ताशय से वसा का पाइसीकरण, वसा में कौन से विटामिन, कीड़ा से वसा से पित्ताशय से पित्तरस से लीवर। तो कीड़ा डायरेक्ट जो है वो कहाँ आ गया भाई, लीवर में आ गया। तो इसलिए कहते हैं विटामिन ए जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ संचित होता है, लीवर में संचित होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद की अपन जब बात करते हैं, आगे देखना, आगे की अपन बात करते हैं, लीवर की बहुत ज्यादा इंक्वायरी लेंगे अपन, जानकारी लेंगे, देखना इधर ध्यान से। लीवर, इसके द्वारा बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट होते हैं, ये दो वर्णक होते हैं, ठीक है, वर्णक पिगमेंट। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक इससे वर्णक निकलते हैं, किससे, लीवर से, जो एक अपशिष्ट होते हैं। इन दोनों की वजह से हमारे मल का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा जाता है कि मनुष्य के मल का रंग पीला क्यों होता है। मनुष्य के मल का रंग जो होता है वो पीला इसलिए होता है क्योंकि इनसे, लीवर से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो वर्णक निकलते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के मल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अपन आगे की बातें करते हैं। एक चीज आप नोटिस करते हो कि बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं भाई, शराब का सेवन करते हैं। और शराब भी कैसे पीते हैं, लगातार, रोजाना शराब पीते हैं। बोले इसके बिना तो मुझे नींद नहीं आती, ये तो रात का पानी है हमारा। शराब का लगातार सेवन करने से आप एक चीज नोटिस करना, जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई शराबी जो है शराब का लगातार सेवन करता है तो उसका सबसे पहले कौन सा पार्ट खराब होता है। कोई भी डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा, बोले इसका लीवर खराब हो गया, बोले क्यों, बोले शराब पीता है इसलिए। तो लगातार शराब का सेवन करने से व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस या फिर यकृत सिरोसिस, या फिर इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस रोग।
बोलते हैं। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है कि लगातार शराब का सेवन करने से व्यक्ति का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, लीवर हो जाता है भाई। इस रोग को अपन क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पितरस वाली समझ में आई आपको? ठीक है, आपको बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वाली समझ में आई, आपको लीवर सिरोसिस वाली समझ में आई। इसके बाद की अपन बात करते हैं, कई बार क्या होता है, अपन जो होते हैं वो शादी में जाते हैं, शादी में जाने के बाद में अपन बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, खाने का पाचन होगा और पाचन होने के बाद में वो बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा भाई? ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज जाने के बाद में कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा, रक्त में जाएगा। इज इट क्लियर? रक्त में चला गया ग्लूकोज। अब हमारे रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.74 होती है। देखो कैसे याद कर सकते हैं इसको, याद करने का तरीका मेरे पास। कैसे? देखो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं अपन? 74। और 74 में से आप एक काम करो, इस खाली इस रे को हटा दो, इस रे को हटा दो और इसको हटा दो आप। ठीक है, इसकी मात्रा को हटा दो। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया चाहत। चाहत उन्हीं से होती है जिनसे खून का रिश्ता होता है। ठीक है, तो खून मानी रक्त, तो रक्त की पीएच क्या होगी? 7.4। इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये थोड़ा बहुत क्षारीय प्रकृति का होता है, ये थोड़ा बहुत मीठा होता है। तो इस ग्लूकोज की अधिकता इस रक्त को अच्छी नहीं लगती है, तो ये जो रक्त होगा ये बुलाएगा इंसुलिन हार्मोन को। आपको मैं अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्रंथियां, ठीक है, उस ग्रंथि में बताऊंगा इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये क्या करेगा? इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजीनेसिस? व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए ग्लाइकोजीनेसिस। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज होगा ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। किसके द्वारा? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। अब ये जो ग्लाइकोजन होगा ये कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा? लीवर में इकट्ठा हो जाएगा, लीवर में संचित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ संचित होता है? लीवर में संचित होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं। कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे की अपन बात करते हैं। आगे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने सुना होगा हम आंखें डोनेट करते हैं। नहीं, आंखें डोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आंखों का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, वो अपन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से किडनी, अभी कल परसों अखबार में आया था कि किसी महिला ने अपनी जिठानी को एक किडनी दी थी। ठीक है, किडनी भी डोनेट हो सकती है। क्या आप लीवर डोनेट कर सकते हो? यस, यू कैन डोनेट योर लीवर अप्रोक्सीमेट 75%। ठीक है, हम जो है हमारा 75% जो होता है वो लीवर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। इजी वे में इसको क्या किया जा सकता है? डोनेट किया जा सकता है। इसको अपन क्यों? क्योंकि इसमें पुनर्सर्जन की क्षमता होती है, ये पुनर्सर्जित हो सकता है, रिकवर हो सकता है, लेकिन आपको देना खाली कितना है? 75%। इसको अपन डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद की अपन जब बात करते हैं तो ध्यान से देखना, यूरिया का निर्माण, किसका निर्माण भाई? यूरिया का जो निर्माण होता है वो भी कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो भी लीवर में होता है। कैसे होता है बताते हैं आपको। ये होती है NH3। NH3 क्या होती है? अमोनिया। इस अमोनिया के साथ क्या जुड़ जाती है? CO2, और CO2 जुड़ते ही बन जाता है NH2CO NH2। ये किसका फॉर्मूला होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, NTPC रेलवे में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। कौन से चक्र के द्वारा होता है? इसको बोलते हैं अपन ऑर्निथिन चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, कौन से चक्र के द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। तो हमने लीवर की बहुत सी बातें पता कर ली है। आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने नहीं देती, तो उसका निर्माण भी कहाँ होता है? उसका निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो लीवर से हमने क्या क्या पढ़ा? वापिस सुन लो। एक तो हमने पढ़ा था पितरस वाला, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। एक पढ़ा ग्लाइकोजन वाला,
पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। एक पर आपने बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पढ़ा था, एक आपने कहा इसको अपन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इसमें हिपेरिन प्रोटीन बनती है, इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है और वही विटामिन क्यों पाया जाता है, विटामिन B12 का खासकर ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आगे की बातें करते हैं। ठीक है, इस लीवर के बाद आती है हमारे पास किसकी, अग्नाशय की। किसकी आती है, अग्नाशय। अग्नाशय को अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पैनक्रियाज बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, पैनक्रियाज, अग्नाशय, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, अग्नाशय होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, मिश्रित, क्या करती है, मिश्रित ग्रंथि भी होती है। दूसरी बात, यह अग्नाशय रस का स्रावन करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय रस का स्रावन करती है, जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होते हैं, और भी बहुत से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो ध्यान से, मैंने डायग्राम निकाला है। देखो, ये जो हमारी ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है भाई, अग्नाशय ग्रंथि है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, इस अग्नाशय, ये वाला पार्ट आपको याद होगा शायद, ये छोटी आंत का भाग है, और छोटी आंत का ये जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं भाई, ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। ठीक है, छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग होता है। मैंने कहा था छोटी आंत में, आप पिछला वीडियो देखना मेरा, उसमें कहा था इस ड्यूडेनम में अग्नाशय से रस आता है, अग्नाशय रस। और अभी अपने जस्ट मैंने लीवर पढ़ा था, उस लीवर से कौन सा रस आता है, पित्त रस आता है। तो ये पाइसीकरण में इनमें सहायक होते हैं। तो ये कह रहा हूं मैं आपको कि अग्नाशय रस और पित्त रस दोनों जो होते हैं वो कौन से आंत में जाते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में जाते हैं, ड्यूडेनम भाग में जाते हैं। तभी तो आप कहते हो कि सर्वाधिक भोजन का जो पाचन होता है, पूर्ण पाचन जो होता है, वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा था लाइपेज एंजाइम था। ठीक है, लाइपेज एंजाइम था भाई, और कौन सा एंजाइम था, लाइपेज एंजाइम था, ट्रिप्सिन था और एमाइलेज था। अब देखना, वसा, वसा का 1% पाचन अमाशय में, और बाकी सारा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में। तो वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। किस में करता है, वसीयम या डाइसेकेराइड में करता है। उसी प्रकार से प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन अमाशय में। कौन कौन सा एंजाइम, एक तो रेनिन एंजाइम था, एक कौन सा था आपका, पेप्सिन एंजाइम था। तो यहां पर कौन सा एंजाइम करेगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहां करता है, छोटी आंत में करता है। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम में एमिनो अम्ल में करता है, अमाइनो एसिड में करता है। इसी प्रकार से स्टार्च, याद करो हमारा पहला वीडियो, जब हमने वीडियो शुरू किया था, लार पढ़ा था, लार में टाइलिन पढ़ा था। टाइलिन का पाचन जो है, टाइलिन पाचन जो स्टार्च का 30% करता है, किस में करता है, माल्टोज में करता है। उस समय मैंने कहा था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा 70% स्टार्च का पाचन कहाँ होता है। तो 70% स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज करता है। किस में करता है, माल्टोज में। तो 70% तो ये रहे, 30% आपने पहले मुगुआ में कर लिया था, तो 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, आप वापस देख सकते हो, 3 एंजाइम है जो हमारी किस में पाए जाते हैं, अग्नाशय रस में, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। मैं आपसे पूछ लूं, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। वसा का पाचन, लाइपेज। स्टार्च का 70% पाचन या सर्वाधिक स्टार्च का पाचन, इसके जगह कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। किस में करता है जी, माल्टोज में करता है। ठीक है, इसके आगे की अपन जब बात करते हैं तो देखना ध्यान से, आंतर्य रस, इंटेस्टाइनल जूस, छोटी आंत से निकलता है। ये भी हल्का क्षारीय, ये ध्यान रखना कौन सी किस में काम करता है, ये आपका बेसिक लिक्विड होता है, क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय द्रव होता है। अब देखो, माल्टोज, माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेज न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो सारी के सारी जो चीजें है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद में इसके साथ क्या जुड़ जाती है,
ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और इस तरह हमारा प्लस एनर्जी, और इस तरह हमारा भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से भोजन का पाचन होता है, और भोजन का पाचन होने के बाद लास्ट में ग्लूकोज बनता है। मैंने भी कहा था ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में ऑक्सीजन जुड़ेगा, CO2 बाहर निकलेगी, वाटर मिलेगा हमें, और साथ में एनर्जी, क्योंकि हम खाने क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। ये इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको आप देख सकते हो कि इसका जो समरी है वो अपन देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या पढ़ा था अपने, मुख हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं दांत, जीभ, लार वगैरह सब कुछ। इसके बाद में हमने यहाँ पर बात की थी एपिग्लोटिस की बात की थी, ये दिख रहा है आपको एपिग्लोटिस, एक वीडियो चलाया था फर्स्ट वीडियो में हमने, ठीक है। एपिग्लोटिस, इसको अपन पुलिसमैन ढक्कन, ये जो ढक्कन काम करता है पुलिसमैन कहते हैं इसको। फिर हमने ग्रासनाल की बात की थी, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रासनाल के बाद में जो भोजन होता है यहाँ बोलस कहते हैं। बोलस क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था लार प्लस भोजन जो होता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और जैसे ही बोलस किस में आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में इसका क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का 1% पाचन होता है। आमाशय से निकलने वाला अर्धपाचित जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना जो मैंने पहले नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहां से मैंने बोला था पित्त रस आता है, और यहां से बोला था मैंने अग्नाशय रस आता है। तो पहले से काइम था, काइल प्लस ये रस जो होता है तो ये बन जाता है क्या, काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, काइल। तो छोटी आंत में ये जो होता है ये सारा काइल ना रहकर क्या बन जाता है, काइल रह जाता है। और सर्वाधिक भोजन का पाचन इस छोटी आंत में होता है, 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद में पाचन होने के बाद में सिक्कम, बड़ी आंत का भाग, कोलोन, फिर रेक्टम, फिर मलाशय, फिर ये मल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। कलर येलो क्यों होता है वो बता दिया, कैसे पाचन होता है और कैसे पाचन नहीं होता। अब अपन बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जो पहले जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह से नहीं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पित्त का संग्रहित कहाँ होता है। CPO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सब जानते हो पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। क्वेश्चन देखो, संग्रहित कलेक्ट कहाँ होता है, तो पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय, गोल ब्लैडर में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अपन क्या बोलते हैं, लीवर से स्रावित होता है। लेकिन पूछ रहा पित्त कहाँ से संग्रहित होता है, संग्रहित होता है तो पित्ताशय में, अभी जस्ट मैंने बताया था। इसके बाद की बात है, मुख गुहिका किस अंग तंत्र का एक घटक है। यह भी CPO 2017 में पूछा गया सवाल है। आपको जानते हो मुख गुहिका, बक्कल कैविटी किसका भाग होता है, पाचन तंत्र का भाग होता है। एकदम आप जब प्रीवियस वीडियो देखो, पहला पार्ट सेकंड पार्ट देखोगे, तब आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आगे अपन देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर वापस देखते हैं। सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है, अभी जस्ट मैंने बताया था बड़ी आंत, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां पर दिखाया था मैंने आपको, ये रहा सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो सिग्मोइड कोलोन वर्ड आ गया, तो ये क्वेश्चन यहां से डाल दिया है। देखो सिग्मोइड कोलोन, अब आप ही बताओ सिग्मोइड कोलोन किसका भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। तो इसको अपन वापस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ये रहा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिग्मोइड कोलोन किसका भाग होता है। तो सिग्मोइड कोलोन किसका भाग होता है, इजी वे में अपन टिक कर सकते हैं, बड़ी आंत का। CGL में इतने नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। CGL 2016 में बड़ी आंत का भाग होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था ग्लूकोज का जो संचय होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ होता है, ध्यान रखना, लीवर में होता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। तीसरी और बात, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनेसिस कहलाता है। इज इट क्लियर। आगे की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला, आपको मैंने बताया था लीवर। लीवर जो होता है केमिकल फैक्ट्री, वयस्तंभ, बंदरगाह, कलेजा, ठीक है, ये सब होता है। अभी मैंने 10 क्वेश्चन ही है, 5वां क्वेश्चन चल रहा है अपना। प्रयोगशाला किसे कहा गया है, तो इसमें दे रखा जिगर। क्या दे रखा भाई, जिगर। ये पूछा गया हमसे CHSL 2017 के अंदर पूछा गया है। तो जिगर हो या जिगर की जगह वो लीवर दे सकता है।
लीवर की जगह आपको यकृत दे सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में, कि भोजन जाने के क्रम में आंत को सही भागों में अपन क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो ये कौन सी आंत की, ग्रहणी आंत आती है, आपको समझ आया, छोटियां बड़ियां। अब ग्रहणी से पता चल रहा है सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में जेजुनम, जेजुनम के बाद में इलियम, डीजेआई, क्या बोलते हैं, डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसको बोलते हैं ग्रहणी, इसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। तो देखो ग्रहणी है, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। देखो आपका ऑप्शन ये वैसे पहला टिक हो जाता, क्यों हो जाता, क्योंकि ग्रहणी ड्यूडेनम पहले ड्यूडेनम में जाएगा, तो ड्यूडेनम में और कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसको टिक कर सकते हो इजी वे में। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें रसांकुर कहते हैं। रसांकुर हो या फिर आपको वो विली दे सकता है, क्या दे सकता है भाई, विली। ठीक है, अब देखना विली क्या होता है, यहाँ पर विली भी लिख सकता है वो, रसांकुर या विली। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारे किस पे पाया जाता है, छोटी आंत पे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जहां पर इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्वेशन होता है। ये पूछा गया है CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, अभी भी बताया था, कौन से आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, अभी बताया था, एमाइलेज करता है। प्रोटीन का कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। वसा का कौन करता है, लाइपेज करता है। ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल 2018 के अंदर है। ठीक है, आगे की अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को गति को क्या कहा जाता है। जब आप मेरा सेकंड वीडियो देखोगे, सेकंड वीडियो में डाइजेस्टिव पार्ट का सेकंड वीडियो देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसमें बताया था मैंने क्रमानुकुंचन। ठीक है, तो इस क्रमानुकुंचन इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस बोलते हैं, और इस क्रिया के द्वारा भोजन जो है वो हमारी ग्रास नाल से नीचे की ओर जाता है। ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखना, अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को पाचित करता है। अभी जस्ट बताया था कि प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर पेप्सिन करें कि ट्रिप्सिन करें। ये बहुत बात कर रहा है अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस में कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है भाई। कौन सा होता है, अग्नाशय रस में कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। ये पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये जो पेप्सिन है ये कहाँ होता है, अमाशय में। कहाँ होता है भाई, अमाशय में। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ग्रुप D 2018 में पूछा गया सवाल है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो बहुत से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए या इनका कोई लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, यही आगे चल कर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा मेरा वो नए टॉपिक पे आएगा, बायोलॉजी का टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा। 3 वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, आप किसी भी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन वीडियो के द्वारा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को देखिए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी जो कंपटीशन जो प्रिपरेशन है वो यही से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।